नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का वाहनों में पहले रुकने वाला प्रश्न बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को साथ इसको जरूर से जरूर शेयर करिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है ना, तीसरा लेक्चर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो वाहनों में पहले रुकने वाला प्रश्न। स्कूटर, कार तथा ट्रक समान वेग से गतिमान है। एक स्कूटर बा, कार बा और ट्रक बा, समान वेग से गतिमान है। तो तीनों को समान ब्रेक लगाने पर तीनों के एक ही साथ ब्रेक लगाया जाता। तो पहले कौन रुकेगा? स्कूटर रुके कि ट्रक रुके कि कार रुके? जैसे समान वेग से जाते, ठीक है, दूरी डिस्टेंस समान बारे दूरी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ब्रेक लगाए जाते, तीनों के एक ही साथ ब्रेक लगाए जाते। तो कौन सबसे पहले रुकेगा मेरे प्यारे दोस्तों? देखो समान वेलोसिटी से स्कूटर, कार, ट्रक समान वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से जाते। देखा पहले नंबर जब ब्रेक लागे तो अंतिम जो वेग होता है शून्य, जो निकाले का हम आपको ढंग बता रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम वेग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि एक्सेलरेशन घट रहा है, त्वरण घट रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो v बराबर जीरो, क्या v बराबर जीरो, तो v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, u स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन दूरी, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले दूरी ज्ञात कर रहे हैं ना, दूरी के हमेशा ज्ञात किया जाता है इसमें दूरी, डिस्टेंस, क्योंकि कितने दूरी पर रुकेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो s बराबर u स्क्वायर अपान 2a, ये इसकी दूरी होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, s अपान 2as। ठीक है, और f बराबर ma होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? f बराबर ma, एक्सेलरेशन ज्ञात करेंगे, इसका त्वरण का मान रखेंगे, क्योंकि समान अंतिम त्वरण जीरो होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो f अपान m होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? f अपान m। तो s बराबर u स्क्वायर अपान एक स्थान पे f अपान m हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो s बराबर u स्क्वायर m अपान 2f, इससे क्या निकल रहा है? s प्रोपोर्शनल m। क्या निकल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? s प्रोपोर्शनल m, मतलब द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो ज्यादा दूरी तक जाने के बाद रुकेगा, अगर द्रव्यमान कम होगा, ये दूरी है s, क्या है? डिस्टेंस, क्या है? दूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, द्रव्यमान इसमें सबसे हल्का पहले रुकने वाला प्रश्न है ना, तो पहले वही रुकेगा जिसका द्रव्यमान हल्का होगा। तो किसका द्रव्यमान मेरे प्यारे दोस्तों हल्का है? कार का द्रव्यमान बहुत हल्का है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले कौन रुकेगा? सबसे पहले स्कूटर रुकेगा मेरे प्यारे दोस्तों, स्कूटर। ठीक है, अगर समान वेग से जाते हैं, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाते हैं, कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यह स्कूटर जात बा, कार जात बा, ट्रक जात बा, तो तीनों एक ही साथ ब्रेक मारत बा, तो कौन सबसे पहले रुके? सबसे पहले कौन रुकेगा? स्कूटर रुकेगा। सबसे लेट में, यही पे क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे लेट में कौन, देर में कौन रुकेगा? सबसे पहले स्कूटर रुकत बा, द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड होता है, तो सबसे लेट में कौन उठे? ट्रक, फिर इसके बाद कार। ठीक है मेरे प्यारे, इसी प्रकार के टॉपिक के क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, वेलोसिटी और रेशियो समान में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक।
अगर इसके स्थान पर मेरे प्यारे दोस्तों दे दिया ये समान वेग से गतिमान है ना, अगर यही दे दिए समान संवेग से, क्या समान संवेग से गतिमान है, समान संवेग से गतिमान है। इसी तीन तो बता रहे हैं समान संवेग के स्थान पर, और क्या हो सकता है समान गतिज ऊर्जा से गतिमान है। बस 3 टॉपिक का इसमें क्वेश्चन ही बनता है और कहीं से क्वेश्चन बन के नहीं जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये पहले रुकने वाला प्रश्न है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या पूछा है, स्कूटर कार तथा ट्रक समान संवेग से गतिमान है, तो तीनों समान ब्रेक लगाने पर कौन सबसे पहले रुकेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसमें क्या समान है, मोमेंटम, क्या मोमेंटम। अब इसमें मोमेंटम सेम है मेरे प्यारे दोस्तों, मोमेंटम मतलब संवेग सेम है, मोमेंटम सेम है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब कौन सबसे पहले रुकेगा, समान संवेग से गतिमान है, ये वो वाला समान वेग से गतिमान रहा, कौन रुके रहा, वो रुका रहा, कब स्कूटर, अभी समान संवेग से। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों बता रहा हूँ, फिर भी ऐसे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर का फार्मूला लगे, लेकिन हम आप लोगों को ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले रुकने वाला प्रश्न, क्योंकि मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कहीं आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, जैसे मान लो पूछ लिया समान संवेग से वेग हल्का, वेग हल्का, संवेग भारी, संवेग भारी, वेग हल्का संवेग भारी, गति समान, गतिज ऊर्जा समान, वेग हल्का, एक मिनट, वेग हल्का गतिज समान, संवेग भारी, संवेग भारी, नर हो या नारी, नर हो या नारी, समझ रहे हो इसका मतलब। सबसे पहले वाले रुकने वाला प्रश्न है, क्या है, मान लो स्कूटर कार तथा ट्रक समान संवेग से आया है, संवेग देखा पहले कहां पर, यहाँ पर। सबसे पहले कौन रुकेगा, सबसे पहले कौन रुकेगा, संवेग भारी, भारी मतलब भारी कौन बाटे, कौनो भी चीज रहे, चाहे ठेला ही आ जाए, चाहे बसा ही आ जाए, कौनो भी चीज आई, अगर संवेग समान पर तो भारी वाला सबसे पहले रुकेगा, ठीक है। अगर गति समान पर तो तीनों एक को साथे रुके, अगर गति समान आएगी के बराबर हाफ mv स्क्वायर तो तीनों साथ में ही रुकेगा, ठीक है। और वेग अगर समान वेग से जा रहे हैं तो हल्का वाला में स्कूटर निकाले रहे ना, कहा कि स्कूटर हल्का बा, तो यही की वजह से स्कूटर मतलब जो हल्का होगा, क्या होगा, हल्का। ये दोहा को आप एकदम तरह से रट लीजिए, वेग हल्का गति समान संवेग भारी, नर हो या नारी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस टॉपिक का क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो इस टॉपिक का एक टॉपिक का आसानी से क्वेश्चन कवर कर लिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मान लो जैसे क्वेश्चन आ गया, इस टॉपिक का समझ में आ गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक मिनट,
जड़त्व प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जड़त्व प्रोपोर्शनल द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब इनर्शिया, इनर्शिया प्रोपोर्शनल मास। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इनर्शिया प्रोपोर्शनल मास, जेकर द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा होगा, जेकर द्रव्यमान कम ओकर द्रव्यमान और जड़त्व ज्यादा होगा। ठीक है मेरे पास दोस्तों, जैसे मान लो ये द्रव्यमान जितना हुए ओकर उतना जड़त्व हुए, और जेकर द्रव्यमान कम हुए ओकर जड़त्व कम हुए। ठीक है मैं, कई बार क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक वस्तु का, बहुत सिंपल आया था, एक वस्तु का द्रव्यमान क्रमशः, एक वस्तु ना, वस्तु का द्रव्यमान क्रमशः 10 केजी, 20 और 20 केजी है। एक वस्तु का द्रव्यमान क्रमशः 10 केजी और 20 केजी है, तो उनके जड़त्व का अनुपात होगा, का अनुपात होगा। कई बार क्वेश्चन पूछे मेरे प्यारे दोस्त, कई बार, एक बार वो भी नहीं, कई बार पूछा है भाई। मैंने बताया क्या, जड़त्व प्रोपोर्शनल द्रव्यमान होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जड़त्व प्रोपोर्शनल द्रव्यमान, जेकर द्रव्यमान ज्यादा ओकर जड़त्व ज्यादा। अब भाई ये देखो, जड़त्व मान लो, जड़त्व ठीक, द्रव्यमान को मान दिए बा, मतलब m1 अपान m2 बराबर जड़त्व की इनर्शिया I1 अपान I2। m1 का द्रव्यमान कितना, 10 केजी अपान 20 केजी, m2 के I1 अपान I2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, काट दोगे, I1 अपान I2 बराबर 1/2, मतलब I1 अनुपाते I2 बराबर 1/2, यही आंसर होगा। कई बार सब लोग रॉन्ग करके आए हैं, एक बार वो भी नहीं, कई बार। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व तक गैलीलियो का नियम अभी बताएंगे आगे वाले में, इसी में बताएंगे आगे वाले वीडियो में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, भी बता रहे हैं। ठीक है, 1/2 हो गए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, एक मिनट में बता दे रहा हूँ जड़त्व किसे कहते हैं। ठीक है, जड़त्व बता दे रहा हूँ, इसी में इसीलिए बता दे रहा हूँ, हम सोच रहे हैं बताते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, जड़त्व किसे कहते हैं इसी वाले चैप्टर में, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। फिर अभी न्यूटन का नियम अगले वाले वीडियो में 3 नियम बताएंगे न्यूटन का। ठीक है, जैसे मान लो पूछ लिया, जड़त्व किसे कहते हैं? इनर्शिया। जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम है, अभी बताएंगे। चलो अभी अगले वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर रूप से मेरे चैनल को आसानी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन बता देना हो तो।
चलो बता देते हैं, 1 मिनट वीडियो है, ठीक है। यदि कोई वस्तु, यदि कोई जड़त्व इनर्शिया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इनर्शिया जड़त्व, क्या, चलो हिंदी में लिख देते हैं, जड़त्व, जड़त्व किसे कहते हैं? यदि कोई स्थिर वस्तु, क्या, यदि कोई स्थिर वस्तु, यदि कोई स्थिर वस्तु अपने गति का विरोध करता, कोई भी वस्तु हो, चाहे आदमी हो, चाहे हम हो, चाहे जी हो, अगर हम बैठे है, मान लो हम बैठे है, क्यों हमका उठा दिए, कल उठ रहे, गुस्सा लगभग क्या एक दाई लागे न, वही जड़ तो है। यदि कोई वस्तु स्थिर है, वह सदियों स्थिर रहना चाहेगी, अगर वह गतिमान है तो वह सदियों गतिमान रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि कोई स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है तो वह सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु द्रव्यमान गतिज अवस्था में है या गतिज अवस्था में है तो वह गति में ही रहना चाहेगी, तो वह गति में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही नोट कर लो, अगले वाले न्यूटन जो गैलीलियो का नियम तथा जड़त्व का नियम बताएंगे यही होगा, इसलिए मैंने बता दिया जड़त्व का नियम, क्योंकि जड़त्व प्रोपोर्शनल द्रव्यमान आया था इसीलिए बताए थे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक, नोट कर लो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।